चल रही, सारे गाने उर्दू के होते हैं, कहते हैं हिंदी गाने। बहरहाल सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आपको बहुत बहुत सुबह की नेक तमन्नाएं। और पाकिस्तान के बाहर रहने वालों के लिए खुसूसी स्पेशल दुआएं, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे। आज जुमेरात है, 5 ज़िलक़द है, 23 अप्रैल है और 11 विसाख है। बड़ा इंपॉर्टेंट जुमेरात कहते हैं कि अच्छा दिन होता है, पीरों फकीरों का होता है और अल्लाह वालों का होता है, लेकिन मैं तो अपने अल्लाह पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। मेरा तो सारा कुछ यकीन जो है मेरे अपने रब के ऊपर है। एनीवे, शाद रहें, आबाद रहें। आज जुमेरात है तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये कि पीटीआई को एक ज़रा होश आया है, कुछ शर्मिंदगी हुई है, कुछ शर्म आई है, कोई गैरत आई है और थोड़ा सा उन्हें एहसास हुआ है कि यार ऐसी कुछ ज़्यादा ही हमने बेहिस्सी का मुजाहरा कर रहे हैं और ज़्यादा ही हम कुछ उसका कर रहे हैं। आज एक मेला सजेगा, आप देखते हैं किस सतह तक जाता है ये मेला, लेकिन आज मेला सजेगा, इसके ऊपर मैंने बात करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सुहेल अफरीदी साहब ने भी कहा कि यार बड़ी हो गई, बस अब मेरे पे तो प्रेशर इतना बढ़ गया है कि मैं कोशिश कर रहा था कोई रास्ता दरमियान से निकल आए, कोई सुलह हो जाए, कोई इस तरह हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलना। तो क्या पीटीआई जो है कोई बड़ा काम करने जा रही है? ये बड़ा आज का मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तीसरी बात ये कि जो मैंने आपसे कल शेयर की थी बात सुबह के जी, बुशा बीबी जो हैं वो हो सकता है कि जल्द ही हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाए। मैं इस बात पे कायम हूँ और इस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज ये कि ट्रंप ने एक बार फिर एक तारीख दे दी है और कहा कि जुम्मे को मुज़ाकरात होंगे। आपको याद होगा कि इंडियन फिल्म का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मुझे लगता है ट्रंप ने वो फिल्म देख ली है और वो तारीख पे तारीख। असल चीज़ ये है कि ट्रंप एक सट्टेबाज आदमी है। वो एक सट्टा मार्केट के अंदर वो एक नामालूम चेयरमैन है। वो एक बयान देता है या ट्वीट करता है और उस ट्वीट के बाद सट्टे के मार्केट में सब कुछ उल्ट जाता है या सीधा हो जाता है। और ये अब अमेरिका के अंदर बड़ी संजीदगी से इस बात को लिया जा रहा है। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि चाहे कुछ हो जाए, ईरान और अमेरिका में मुआहदा नहीं होगा। कल भी मैंने कहा था, अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाई थी कि जी नहीं होगा और वो आज आपको नजर आ गया। सीज फायर हो सकता है, को जंगबंदी हो सकती है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। फट जितने पड़ गए ईरान को, वो इस तरह नहीं हो सकता कि 1 मिनट में खत्म हो जाए। फिर अमेरिका क्या चाह रहा है? वो तो अमेरिका तो ये चाह रहा है कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो खत्म हो जाए, यूरेनियम जो है उसके काबू में आ जाए और आपने हुर्मज़ जो इस टाइम उसकी ऑक्सीजन है जिसे कहना चाहिए शहरग है, वो भी ट्रंप के हाथ आ जाए। ये तोती जी ऐसा हो नहीं सकता। अब आप समझे कि ईरान की जो अवाम है वो सड़कों पे खड़ी है और वो अपनी फौज के पीछे खड़े हैं कि जनाब आप जंग करें, कोई नहीं, मरते तो मर जाएं। जिस कौम के लिए मरना शहादत है उस कौम को कैसे हरा सकते हैं आप? अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया क्योंकि पाकिस्तान से तवक्कुआत बड़ी बंद गई है और अब वो तवक्कुआत अगर पूरी नहीं होंगी तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकती हैं। अब मैं जब ये बात कहता हूँ तो कुछ लोगों को होता है लो जी मैं तो शायद खुश ही नहीं गया इस कामयाबी, तो मैं खुश हूँ, लेकिन ये कामयाबी मुस्तकिल होनी चाहिए, दायमी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक अचीवमेंट ली लेकिन उसके बाद वो हमारे गले पड़ जाए भला, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ट्रंप अभी कुछ दिनों में देखिएगा कि उसके मुंह से आग निकलनी शुरू हो जाएगी और वो सबसे पहले अपने मोहसिनों को मारता है। अपने मोहसिन जो जिन्होंने एहसान किए होते हैं, आप देख ले, वो क्या नाम है, एक्स का मालिक जो है, और वो क्या नाम है भाई उसका, एलोन मस्क, देख ले, जिसने उसे जितवाया आज वो उसी के खिलाफ खड़ा हुआ है। वो ट्वीट करता है अपने को सोशल मीडिया को, वो उस पर नहीं करता, वो इस सदा का घुमंडी आदमी है। एनीवे, अब खलीज की सूरत हाल मैंने आपसे कर दी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बैनुल अक़वामी तौर पे बड़ी शोहरत पालेंगे। बैनुल अक़वामी तौर पे शहबाज शरीफ साहब का बड़ा नाम हो जाएगा। जनाब वो कनाडा ने भी तारीफ कर दी है जी, रूस ने भी कर दी है जी। भाई अवाम नहीं करेगी आपकी तारीफ। पहले गोबर टैक्स लगाया, अब आप सोलर टैक्स लगाने पे चले गए। गोबर से सोलर तक का जो सफर है ना, वो इतना काबिल शर्म है कि मैं बता नहीं सकता। मेरे एक दोस्त है गया, गुजर है गया, माशाल्लाह, तो उसकी मजे परेशान फिर रहा था। मैं क्या हुआ? कहता यार मेरी 2 भैंसों के ना पेट खराब है। मैं फिर कहता यार वो ज्यादा गोबर करेंगे ज्यादा टैक्स आ जाएगा। बोले आप अंदाजा करें कि यार आपने कोई चीज नहीं छोड़ी। पहले आपने अपने प्यारों से सोलर
इंपोर्ट कराया, फिर अपने प्यारों से वो सोलर बिकवाया, फिर प्लेटें बिकवाई, फिर उसके इक्विपमेंट बिकवाए। जब सब कुछ हो गया तो आपने कहा जी अब सोलर पर टैक्स लग जाएगा। भाई कहाँ तक लग जाएगा? छत मेरी, प्लेटें मेरी, ठीक है, सिस्टम मेरा, आप किस चीज का टैक्स लगाएंगे? सूरज आपका है, सूरज ਨੂੰ ठेके लेता है कि जी हमारे सूरज से लाइट ले रहे हैं आप। इन्होंने तय कर लिया है कि कोई भी काम हमने ऐसा नहीं करना जिससे आवाम को कोई फला मिले, और भाई फिटे ही मुंह आवाम का। मैं भी होता हिस्सा, हम जितने मर्जी जूते मार लो, जो मर्जी कर लो, मजाल है जो टस से मस हो जाए। एडनी टीठ आवाम में पूरी दुनिया कदे नहीं देखी। मैं उकसा नहीं रहा कोई बगावत पे आपको उकसा रहा हूं, लेकिन यार अपने हुकूक पे कोई तो बोले। एक बंदा बात करता नहीं, ये सोलर पे लग गया जी, हम यू रिएक्ट नहीं जे करना। पहले गोबर पे लगा तो गोबर ਨੂੰ मैं कहा कि मजे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पैंपर बनने शुरू कर दो। अब ये सोलर पे लग गया, अब क्या करेंगे जी? आप शॉपर चढ़ा लेंगे वो प्लेटों के ऊपर, और ये हुकूमत तो आपको माफ नहीं करेगी। अब इन्हें इतना एहसास नहीं है कि इस सोलर ने पाकिस्तान की इस इकोनॉमी को इस बार बचाया तबाही से। अगर ये 100 मेगावाट जो बिजली पैदा करते हैं सोलर वाले, अगर ये ना कर रहे होते और ये इन्हें करवानी पड़ती फर्नेस आयल से, तो साडा तो तख्ता हो जाना सी, धड़म हो जाना सी सारा कुछ। लेकिन ये मौसम का शन है, कैसा आवाम को माफ कर दें। चले, मैंने कहा आपको ये बता दूं कि जी गोबर से सोलर तक का सफर आपको मुबारक हो। तो तुसी तो कोई बोलना कोई नहीं, तानू लोड़ भी कोई नहीं की। चल ना बोले, हम तो बोलेंगे, मैं तो बात करूंगा। आज जुमेरात है और आज अडयाला के बाहर पीटीआई की जो लीडरशिप है वो जाएगी, और जो पीटीआई जो वकील हैं चौधरी अवैस यूनुस एडवोकेट साहब, उन्होंने जो नाम जमा कराए हैं उसमें नकीबुल्ला हैं, आगाज शाम हैं, फजल इलाही हैं, फलकनाथ चित्राली हैं, चौधरी जावेद अख्तर हैं, सरदार गुलाम अब्बास हैं। ये लोग आज इमरान खान से मिलने जाएंगे। मैं ये पहले दिन कह रहा था, पिछले जुमेरात को की मौत पे गई थी, आपने ये बताया कि आपको इमरान खान से किसी एक को मिलने की ख्वाहिश नहीं है। आपने ये बताया कि जी इमरान खान जेल में है तो आपको कोई परवाह नहीं है। उसकी जूतियों के तुफैल सब कुछ हो, तुम ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ तुफैल ਤੁਸੀਂ सारे ਤੁਹਾਡੇ टोड़ टप्पे ਤੁਹਾਡੇ पग्गां ते ਤੁਹਾਡੇ सारा कुछ ये जो लगा हुआ है ना, ये उसकी जूतियों की तुफैल है। पिछले जुमेरात आप भूल गए, चलो देर आए दुरुस्त आए, थोड़ी सी शर्म आई, शर्म को सख्त लफ्ज है, चले वो पता नहीं क्या आई और आ गई, तो फिर आ गई तो आज आप जाएं वहां जाके बैठें। और मेरी एक बात सुन ले, अलीमा खानम जो बार बार ये कह रही है ना कि जनाब हमें पार्टी की मदद की जरूरत है, यार कोई इस जुमले की तकलीफ को समझे आप। इमरान खान की बहन अपनी पार्टी से कह रही है हमें आपकी मदद की जरूरत है, यानी SOS कॉल। वो कहती है यार चले हमारे साथ नहीं बैठना, ना बैठे, जुमेरात को बैठ जाओ जाके यार वहां पे। आप जुमेरात को भी नहीं जाते। अब इन बहनों के दुख को आप महसूस करेंगे ना तो आपको बात समझ आएगी कि ये वो किस तकलीफ में। वो कहती है हमारा भाई मर रहा है यार, हमें नजर आ रहा है हमारा भाई मर रहा है, किसी ने परवाह कोई नहीं की। वो कहती है चल हमारे साथ ना बैठे भाई, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि आप वहां जाके बैठे, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें। नहीं बैठा साढ़े ना बैठो, लेकिन रिहाई का मुतालबा तो करें ना। लेकिन बहरहाल अब मुझे जो लग रहा है उसमें यह कि अफरीदी साहब ने कहा है कि जी मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई हल निकल आए। अब ये कोशिश क्या थी वही है, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक किए, उनके इजलासों में गए, और वहाँ पे ऑपरेशन हुआ KP में, उन्होंने उस ऑपरेशन की भी इजाज़त दी। दहशतगर्दों के खिलाफ भी बयानिया में एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए। मैंने खुद एक अहम तरीन शख्सियत को जो इस्टेब्लिशमेंट की थी, उन्होंने सानू बुला लिया, ऐसे भी चले गए, मेहरबानी उनकी, उन्होंने बुला लिया, मैं याद किया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सुहेल अफरीदी और आप एक पेज पे हैं? ये 3 दफ़ा सवाल पूछा मैंने, उन्होंने फिर कोई और बात कर दी, मैंने फिर कर दिया, फिर उन्होंने कहा तुम पता जमांदरू ढीठ है, मैंने फिर कर दिया। तो उस पर मंसूर अली खान साहब ने कहा कि भाई वो सर जी रान साहब को वजाहत कर दें, वो बेचारे बहुत परेशान हुए हैं। मैं कहा मैं परेशान नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप सुहेल अफरीदी की कह रहे हैं, बाकियों की कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो और आप अब एक पेज पे हैं। तो मैंने कहा ये सफ़र कैसे मुकम्मल हुआ सर, कैसे एक पेज पे आ गए? सर उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि देखें जी हमारी किसी सियासी पार्टी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, और दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमारे बात करेगा हम उसके साथ ही है। वो उन्होंने एक तरीके से बात को कर दिया। लेकिन सुहेल अफरीदी ने इस हवाले से बड़ी रुसवाई कमाई
लोगों ने कहा ये अपकमिंग जो है गंडापुर है, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, वो सुनता रहा है। अब वो कहता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा और उसके पास एक ही हल है कि एहतिजाज। अब ये एहतिजाज वो क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता, उनके जहन में क्या प्लान है, लेकिन भाई कुछ तो करेंगे, कुछ तो करें। मतलब वलीमा खानम और क्या क्या करेंगे कि कुछ तो करो, मो गए हो, सो गए हो, और भाई कुछ निकलो इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए कोई बात नहीं करता। चले यहाँ तक तो वो आए ना कि आज उन्होंने ये कह दिया, आज इजलास हुआ है उसमें बड़ा, आज केपी का असम्बली का इजलास इमरान खान स्टेडियम में हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में ये एक दिन मुनफरिद सी बात है। अपोजिशन ने बाइकाट किया, चलो उन्होंने अपना हक है, जमहूरी हक है, लेकिन क्या कहते हैं उस इस इजलास में करारदाद पास की गई कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब एक सूबा आप समझे पूरी तरह एक ही बात, एक ही लाइन ले रहा है। ये बात हमारे कौमी वहदत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम एक सूबे की करारदादों को या उनके मुतालबात को, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दें। आपसे मुराद ये है कि भाई जो भी लोग हैं पाकिस्तान में जिम्मेदार, में तो उनके लिए कह रहा हूँ कि अल्लाह वाले हो, ऊंचियां शाना ले हो भाई। पाकिस्तान को इस बात में तकसीम ना करें कि पंजाब असम्बली पवित्र है और केपी असम्बली जो है वो अछूत है। पंजाब असम्बली के अंदर जो बात होगी वो क्या कहते हैं कोई आसमानी सहीफा हो जाएगा, और जो वो कहेंगे वो कोई कहने में रद्दी का कागज़ होगा। वो भी पाकिस्तान के एक इम्पोर्टेंट सूबे के तर्जुमान है सारे। पंजाब असम्बली का सुन ले कि एक तरफ आपको कुफायत लगे हुए। भाई असम्बली जब चलती है उसकी सारी लाइटें जलती हैं, एसी चलते हैं, ड्राइवर आते हैं, गाड़ियां चलती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, खाने चलते हैं, कैफेटेरिया चलता है। तो आप क्यों नहीं भाई ये 2 घंटे का सेशन कर सकते? कई घंटे सेशन लेट हो रहा था, घंटियां बज रही होती है, नहीं आ रहे तो बिजली नहीं खर्च हो रही। ये कौम के पैसों का ज़िया नहीं हो रहा? आपको मतलब सारा कुछ साढ़े पल्ले पे है, साढ़े बच्चे के पल्ले पे है कि स्कूल नहीं जाना तुसी है जी, इंज नहीं करना तुसी। तो आप पंजाब असम्बली पे कोई रूल लागू नहीं होता। आज आप सुन के हैरान हो जाएंगे जनाब कि जब वो अकलियतों पे बात हो रही थी तो पीटीआई के एक MP है ताहिर परवेज साहब ने चेक पेश किया कि भाईजान स्पीकर साहब ये देखें, ये जो अकलियतों को चेक दिए पंजाब हुकूमत ने बाउंस हो गए, जाली चेक देते थे। किसी को भी नहीं छोड़ते आप क्या? उस पर स्पीकर साहब ने बड़े गुस्से का इजहार किया। वो गुस्से का इजहार कर सकते हैं, उनको पैसे तो दिलवा नहीं सकते वो। या तो स्पीकर साहब रूलिंग दें कि जी अगले 24 घंटे में चेक सारे डिसऑनर जो हैं इनको वापस लिया जाए और लोगों को पैसे दिए जाएं। फिर तो मज़ेदारी ही है, फिर तो मैं मनागा कि जी बड़ी गल है। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी असम्बलियों का जिसमें आम आदमी के लिए कोई सुनवाई ना हो। आप इससे अंदाज़ा करें कि जी आज बिल पेश किया गया जी, उन्हें जो 2000 रुपये का भी जो चलान होता है उसे कम करके 1000 कर दें, फला कहीं कर दें, अवाम की फला। दूसरे पासे जो ट्रैफिक वार्डन है लाहौर के, 3000 ट्रैफिक वार्डन हैं, उनको कहा गया कि जी आपने हर वार्डन ने 25 चलान करने दिन के। ये मेरे को खबर पड़ रहा था। अब 25 को 3000 से तकसीम करें और कम से कम चलान 1000 रखें तो भाईजान रोजाना के 8.25 करोड़ रुपए इकट्ठे होते। कितने जाने ने ये 8 करोड़ रुपए किसके लिए इस्तेमाल होने? कोई नया त्यारा खरीदना है, क्या करना है? एक तरफ आप इतने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, एक तरफ गोबर का पे टैक्स लगा रहे हैं और अकलियतों के चेक जो है वो बाउंस हो जाते हैं। अकलियतों के चेक जो है ना जनाब वो बेचारे, वैसे ही मुझे लफ्ज अकलियत पसंद ही नहीं है भाई साहब। बात जो पाकिस्तान में अकलियत तो अवाम है, 24 करोड़ अवाम अकलियत है। साढ़े नाल वही सलूक होता है जो शूद्रा नाल होता है। और ये इंसाफ, ये कानून, ये सब चीजें हमारे साथ तो वो इस तरह पेश आती है जैसे हम, अब इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल आपको पेश करता हूँ। सनम जावेद के और फलक जावेद के जो वालिद हैं, जावेद मलिक नाम है शायद उनका, उन्होंने क्या कहते हैं एक अदलिया को खत लिखा है और उसमें उन्होंने कहा कि जी मेरी जो बेटी है सनम, उसके लिए जब वो MPA का इलेक्शन लड़ रही थी तो पंजाब हुकूमत ने ये रिटर्न जमा कराया था कि इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। अब मेरी बेटियां दोनों जो हैं वो
कि एक केस के अंदर उनकी ज़मानत भी हो गई है, वीडियो केस में जो लाहौर पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं आज़मा बुखारी साहिबा ने किया था, उसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? दूसरी जानिब आज ही के दिन जो हमारे क्या कहते हैं एहतसाब